एवरीवन, वेलकम टू दी रिएक्ट जेएस सीरीज। इस सीरीज में हम रिएक्ट के हर एक टॉपिक को फ्रॉम स्टेट्स, प्रॉप्स टू हुक्स कंप्लीटली सीखेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज you will have a very clear understanding of each of its topic and you will be able to use it very confidently in your next application. So without wasting no more time, let's get to the screen. Starting with what is React. So mainly अगर देखा जाए तो it is just a JavaScript library and it is used for building the user full interfaces. So JavaScript library, why is it called a JavaScript library? Library and framework, these two terms are often being used in the industry. So आपको इंटरव्यूज में भी पूछा जा सकता है कि React is a library or a framework. So आपको ये ध्यान रखना है that it is a library, not a framework. लाइब्रेरी में मेन डिफरेंस और फ्रेमवर्क में डिफरेंस ये है कि लाइब्रेरी में हम एक जगह पे बाकी चीज़ों के डिफरेंट पैकेजेस यूज़ करते हैं, बट इन अ फ्रेमवर्क वो हमारे पास एक पूरा टेम्पलेट होता है। तो रिएक्ट है तो एक लाइब्रेरी, बट क्योंकि रिएक्ट के पास बहुत सारे इसके पैकेजेस हैं तो इसको हम फ्रेमवर्क भी कई बार कंसिडर करते हैं, बट मेनली इट इज़ अ लाइब्रेरी दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. Next is that it was initially developed by Facebook and now it is being maintained by the Meta. Next thing is कि ये फोकस करता है क्रिएटिंग रीयूजेबल कंपोनेंट्स। यही चीज़ इसको बाकी चीज़ों से अलग बनाती है क्योंकि रिएक्ट में एवरीथिंग इज़ बेस्ड आउट ऑफ कंपोनेंट्स। हर चीज़ हम कंपोनेंट्स के बेस पे यूज़ करते हैं एंड अगर हमको किसी दूसरे एप्लीकेशन में किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करना है, सपोज हेडर यू वांट टू यूज़ इन वन अनदर एप्लीकेशन, तो आप इजीली उस कंपोनेंट को अपने पहले ऐप से दूसरे में लेकर जा सकते हो और वो बाकी सबसे कहीं से भी रिलेटेड नहीं है। तो क्योंकि वो सारी चीज़ें टूटी हुई हैं कंपोनेंट्स में, तो आप किसी भी पार्ट को किसी दूसरी जगह पे वेरी इजीली यूज कर सकते हो. फोर्थ इज दैट इट हेल्प्स इन बिल्डिंग फास्ट, इंटरैक्टिव एंड स्केलेबल वेब एप्स. आप रिएक्ट में बहुत ही इजीली फास्ट इंटरैक्टिव एप्स बना सकते हो क्योंकि कई सारे हमारे पास इसके फीचर्स हैं, प्लस इसके हमारे पास कई सारे ऐसे पैकेजेस भी हैं जो कि आपके काम को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देते हैं. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू वाई रिएक्ट, वाई यू वांट टू लर्न इट. सो फर्स्ट थिंग इज कि इसका एक कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होता है जिससे कि आप जो कंपोनेंट्स बनाते हो वो बिल्कुल ही रीयूजेबल होते हैं. आप उनको कहीं भी बहुत इजीली उस पर्टिकुलर पार्ट को यूज़ कर सकते हो और आप बहुत ही मॉड्यूलर कंपोनेंट्स बनाते हो जो कि आपके फ्यूचर में काफ़ी काम आते हैं. कोड मेंटेन करना और रीयूज़ करना बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि जस्ट एक पर्टिकुलर कंपोनेंट वो बाकी चीज़ों से अलग है, तो अगर आपको कहीं चेंज करना है तो आप फिर सिर्फ उसी पार्ट में चेंज करते हो, आपको बाकी चीज़ें नहीं चेंज करनी होती. नेक्स्ट इज कि रिएक्ट के पास अपना एक वर्चुअल डॉम होता है. डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एंड बेसिकली डॉम का ये मतलब होता है कि जब भी हमारा कोई भी वेब पेज होता है तो उसमें एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि सारे एलिमेंट्स वहाँ पे हमारे रहते हैं जिसको कि हम डॉम बोलते हैं. बट एक होता है रियल डॉम जो कि बाकी एप्लीकेशंस में होता है, बट वर्चुअल डॉम रिएक्ट के केस में कैसे वर्क करता है, जब भी किसी एक कंपोनेंट में चेंज आता है तो पूरा ही पेज रिफ्रेश होता है जिससे कि आपको थोड़ा सा डिले देखने को मिलता है. बट रिएक्ट के केस में व्हाट इट डज इज दैट कि अगर देयर इज़ अ चेंज इन वन कंपोनेंट तो एक वर्चुअल डॉम होता है जो कि ट्रैक करता है कि सिर्फ इस पार्ट में हमारा चेंज आया है और फिर वो रिफ्रेश सिर्फ उसी पर्टिकुलर पार्ट को करता है, ना कि पूरे डॉम ट्री को. सो ये वर्चुअल डॉम एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एक एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस में. नेक्स्ट इज द डेक्लेरेटिव सिंटैक्स. सो डेक्लेरेटिव मीन्स कि वो डिस्क्राइब करता है कि व्हाट द यूआई शुड डू. सो रिएक्ट बहुत अच्छे से इस चीज़ को हैंडल करता है कि कब कौन सी चीज़ कहाँ पर शो करनी है. डीबगिंग के टाइम पे और कोड प्रोडक्टिबिलिटी इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है. Next is that कि it has a, okay, this point has been repeated twice, just ignore it. Next point is that the cross platform development. So React has two things. React also has a mobile version that is React Native, जिसमें कि थोड़ी चीज़ें लाइक 60% रिएक्ट दे बोथ आर सेम, बट जो हम अभी वेब ऐप्स के लिए कर रहे हैं इसके ही कॉन्सेप्ट्स आपको काफ़ी हेल्प करते हैं इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन टू. सो इट इज़ लाइक अ क्रॉस प्लेटफॉर्म कि आप इस रिएक्ट को सीख के आप रिएक्ट नेटिव भी आप बहुत ईजिली अडाप्ट कर सकते हो और उसमें मोबाइल एप्लीकेशन भी आप बिल्ड कर सकते हो. Fourth is that because it is maintained by Meta, so like open source contributors हैं और इसको काफ़ी सारे tech giants like Netflix, Airbnb and Instagram are been actively using. Now going to the next thing, that is React Learning Roadmap, जो कि हम इस सीरीज़ में completely follow करेंगे. So first we will start with the introduction to React and one of the basic things that we use in it, that is components, props and states.
फिर इसके बाद हम मूव करेंगे हुक्स पे, जिसमें कि हम डिफरेंट हुक्स लाइक यूज स्टेट, यूज इफेक्ट और यूज मेमो, कई तरीके के हुक्स को भी पढ़ेंगे. देन वी विल फर्दर गो इनटू द एडवांस कॉन्सेप्ट्स लाइक कॉन्टेक्स्ट एपीआई, रिडक्स एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन. सो इसमें हम ये सीखेंगे कि हम विदाउट यूजिंग हुक्स कैसे हम अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम स्टेट्स को मैनेज कर सकते हैं एक बड़े एप्लीकेशन में. सो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे. और फिर एट द लास्ट वी विल ऑल्सो बिल्ड द रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट स्टेप बाय स्टेप, सो दैट आपको सिर्फ थियोरेटिकल और आपको सिर्फ इन सबको इंडिविजुअली अप्लाई करना ही नहीं, बल्कि आप किस तरीके से एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे अप्लाई करेंगे, दैट टू यू कैन ऑल्सो लर्न. So this is it for this video. Stay with me on the next video, जिसमें कि हम इस playlist के next topic को discuss करेंगे. If you like this video, please give it a like and subscribe to this channel. Thank you so much for watching.